श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। श्लोक हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। श्लोक ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्थ, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। श्लोक क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्लोक नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। अर्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां श्री कृष्ण ने आत्मा के अजरमर और शाश्वत होने की बात की है। श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानिहानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। श्लोक श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिम चिरणाधिगच्छति। अर्थ, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। श्लोक उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ,
मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु होती है। श्लोक ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाश्यति तत्परम। अर्थ, जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो चुका है, उनके लिए यह ज्ञान सूर्य के समान परम तत्व को प्रकाशित करता है। श्लोक श्रेयांद्र व्यम्याद्य ज्ञाज्ञान्यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ, हे परंतप अर्जुन, पदार्थों से किया गया यज्ञ ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। श्लोक निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगच्चवरः। अर्थ, निराश्रय, ममता से रहित और चिंता से मुक्त होकर युद्ध करो। श्लोक विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ, इंद्रियों के विषय त्याग देने पर भी उनमें आसक्ति बनी रहती है, किंतु परम तत्व के दर्शन के बाद वह भी समाप्त हो जाती है। श्लोक काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्साम अभितो ब्रह्मनिर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थ, जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सभी ओर से ब्रह्मनिर्वाण परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्लोक नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मां जमव्ययम्। अर्थ, मैं सभी के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि योग माया से ढका हुआ हूं। यह मोहग्रस्त संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी परमात्मा के रूप में नहीं जानता। श्लोक स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। अर्थ, हे अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के अनुसार तुम बंधे हुए हो। मोहवश जो तुम करना नहीं चाहते, उसे भी तुम करने के लिए विवश हो जाओगे। श्लोक बाह्य स्पर्शेष वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थ, जो व्यक्ति बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता और अपने भीतर आनंद प्राप्त करता है, वह ब्रह्मयोग में स्थित होकर शाश्वत सुख का अनुभव करता है। श्लोक न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अर्थ, जो शरीर धारण किए हुए हैं, वे समस्त कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जो केवल कर्मफल का त्याग करता है, वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। श्लोक विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थ, जिसका इच्छा, भय और क्रोध समाप्त हो चुका है, वह सदा मुक्त रहता है। श्लोक प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ, प्रकृति के गुणों से सभी कर्म संपन्न होते हैं, परंतु अहंकार से मोहग्रस्त व्यक्ति सोचता है कि वह स्वयं करता है। श्लोक मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम वैश्यसी युक्त वैवमात्मान मतपरायण। अर्थ, मुझे मन से स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझ में ही आओगे। श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर अर्जुन हैं,
वहीं पर निश्चित रूप से श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति होती है। यह मेरा मत है। श्लोक अन्याश्चिन्त्यन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन और उपासना करते हैं, मैं उनके योग, नवीन आवश्यकताओं और क्षेम जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा का वहन करता हूं। श्लोक यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ चक्रित्वापि न निबध्यते। अर्थ, जो व्यक्ति बिना इच्छा के प्राप्त होने वाले में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से परे है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है और जो सफलता तथा असफलता में समान भाव रखता है, वह कर्म करने पर भी बंधन में नहीं पड़ता। श्लोक नैव तस्य कृतनार्थो नाकृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थ, ऐसे सिद्ध पुरुष के लिए न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने से कोई हानि होती है, और न ही उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। श्लोक श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरणाधिगच्छति। अर्थ, श्रद्धावान पुरुष जो ज्ञान के लिए तत्पर रहता है और अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, वह ज्ञान प्राप्त करता है, और जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। श्लोक योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। श्लोक नित्य सत्वस्थः शुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ, जो सदा सत्वगुण में स्थित रहता है, जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह समस्त जीवों के आत्मा को आत्मस्वरूप में देखता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। श्लोक सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थ, योगयुक्त व्यक्ति जो संभाव से देखता है, वह अपने आत्मा को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपने आत्मा में देखता है। श्लोक यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थ, जो व्यक्ति मुझे सभी जगह देखता है और सभी कुछ मुझ में देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। श्लोक बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, जिस व्यक्ति की बुद्धि योगयुक्त होती है, वह पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। श्लोक सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थ, जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में समान रहता है तथा आसक्ति से मुक्त है, वही श्रेष्ठ योगी है। श्लोक यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। अर्थ, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है और शुभाशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वह भक्त मुझे प्रिय है।
श्लोक यथा प्रकाश्यते कह कृत्स्नन लोकमिम रव्य क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाश्यति भारत। अर्थ, जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में लिख के बताएं। कृपया वेव्स ऑफ विजडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।